धारा है बीएनएस की धारा 263, जो कि आईपीसी की धारा 225 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 225 के समरूप है। किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, पकड़ा किसी और को गया, प्रतिरोध कोई और कर रहा है, तो यहां पर जो दूसरा व्यक्ति प्रतिरोध कर रहा है उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है। पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 262 में आरोपित या सिद्ध दोष व्यक्ति स्वयं को पकड़े जाने से बचाने के लिए प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करता है, जबकि बीएनएस की धारा 263 उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य दोष सिद्धि अपराधी को पकड़े जाने से बचाने की आशय से प्रतिरोध करे या अवैध बाधा उत्पन्न करे। यह धारा उस दशा में लागू होगी जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को वैध अभिरक्षा से छुड़ा ले या छुड़ाने का प्रयास करे। ज्ञातव्य है कि धारा 263 के अंतर्गत किसी भी गिरफ्तार या अभिरक्षाधीन व्यक्ति को अवैध रूप से छुड़ाने या छुड़ाने के प्रयास को अपराध माना गया है। क्या माना गया है? अपराध माना गया है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द छुड़ाने से तात्पर्य किसी अभिरक्षाधीन व्यक्ति को बलपूर्वक छुड़ाकर स्वतंत्र करा देने से है, और यह कार्य उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो जिसकी अभिरक्षा में छुड़ाया गया व्यक्ति था। मतलब पुलिस ने जिसको पकड़ा, पुलिस की इच्छा के विरुद्ध, पुलिस जो कस्टडी में लेगा वो थोड़ी कभी चाहेगा कि हम इसको छोड़ दें। जबरदस्ती छुड़ाना ही, जो छुड़ा रहा है उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस धारा के दूसरे भाग में आशय शब्द का लोप यह दर्शाता है कि व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत या अभिरक्षा से छुड़ाने का कार्य किसी आशय सहित किया गया हो अथवा किसी आशय के, दोनों स्थितियों में वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। अतः जहां किसी व्यक्ति ने अभियुक्त को चौकीदार की विधिपूर्ण अभिरक्षा से मुक्त कराने के लिए उसे साफे की गठान खोल दी जिससे कि अभियुक्त को बांध कर रखा गया था, उस छुड़ाने वाले व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को वैध अभिरक्षा से छुड़ाने के अपराध के लिए दंडित किया गया। इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को छुड़ाया गया है वह भारतीय न्याय संहिता के किसी अपराध के लिए बंदी बनाया गया हो या किसी अपराध के लिए निरुद्ध रखा गया हो। अतः कोई व्यक्ति जिसे सदाचरण का बंद पत्र पर छोड़े जाने के लिए अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा रहा था, यदि भाग जाता है तो उसका मामला इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सदाचरण का बंद पद पर छोड़े जाने के लिए अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा रहा था तो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब स्पष्ट कर दिया कि बीएनएस के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या बंदीकरण वैध नहीं है तो उसे छुड़ाकर भाग निकलने देना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दंडनीय अपराध नहीं होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है सजा का प्रावधान भी कैसा किया गया इस धारा में। इसमें स्पष्ट कर दिया गया बीएनएस की धारा 263 में कि इसमें सब क्लॉज ए क्या कहता है? 263 का सब क्लॉज ए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके, जुर्माने या ऐसे दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब जो साहस प्रयास कर रहा है व्यक्ति उसको क्या दंड मिलेगा? 263 सब क्लॉज ए में है 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बी क्या कह रहा है? यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, जिसे छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि से कारावास के दंडनीय अपराध का आरोप हो। मतलब जिस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयत्न किया गया अभिरक्षा से, उसके खिलाफ क्या हो? 10 आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की, छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो। जिस व्यक्ति को छुड़ाने जाने का प्रयास किया गया है, बी में बताया गया है कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का हो, तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कह रहा है 263 का? यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो, जिसे पकड़ा जाना है, पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे छुड़ाया गया हो या छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो और उसके ऊपर जो आरोप है अपराध का वह मृत्युदंड से दंडनीय हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसको छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है, जो छुड़ाया है जिसने, उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। डी क्या कह रहा है इसी का 263 का डी? यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया है, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है, छुड़ाया गया प्रयत्न किया गया है, न्यायालय के दंडादेश के अधीन
वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय हो। मतलब न्यायालय ने उसे दंडित किया है, दोष सिद्ध किया है। और कितनी सजा का प्रावधान है? जीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास का है। उस स्थिति में उसको छुड़ा रहे हैं। पहले तो था आरोप वाली बात, अब इसमें न्यायालय ने ही सिद्ध दोष कर दिया है और उसे छुड़ाया है, छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? यदि व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना है, छुड़ाया गया है, छुड़ाने का प्रयास किया गया है, न्यायालय ने जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया हो, उस व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयत्न या छुड़ाया गया है, जिनके द्वारा भी छुड़ाया गया, उसको दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। किसमें? बीएनएस की धारा 263 में 5 सब क्लोज हैं, ABCDE, जो कि आईपीसी की धारा 225 के समरूप है। किसी अन्य व्यक्ति के विधि अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा